बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए और मैं हूं नोमान खान। आज हमारे सामने दो अहम डेवलपमेंट आई है। एक तो फेटफ के हवाले से मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर कबल जारी था और उसमें जो बिल था वो मंजूर कर लिया गया है। उस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने एक रिसेंटली मैप अनाउंस किया था जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से खासा बड़ा रिएक्शन आया, इस पर भी हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नामी गिरामी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब चौधरी एजाज अहमद, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। सर, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? जी जी अल्लाह का शुक्र है। पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि ये बताइए, कल से न्यूज़ में भी यही चल रहा है और आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान ने एक मैप तैयार किया था जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से एक खासा रिएक्शन आया था। अब जो कि SCO की जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो एक स्टेटमेंट आई है जो कि हिंदुस्तान की मुंह पर एक तमाचा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। इंडिया ने तो जो कुछ कहा था वो कहा था। सबसे ज़्यादा वावेला अपोजिशन ने ये किया था कि जी नक्शा बनाने से क्या होगा, क्या कश्मीर फतह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपने क्या किया है। तो आज उन लोगों को जो उस वक़्त क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या जो तनकीद करना ही अपना काम समझते हैं हुकूमत पे, उनको कम अज़ कम सोचना चाहिए कि कितना ज़बरदस्त काम था या विजन था प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो नक्शा, और वैसे भी आपको पता है ना, नक्शा जो होता है किसी मुल्क का या किसी रीजन का, तो वो साबित कर देता है क्लैरिटी को कि हाँ जी ये हमारी हदूद है, ये हमारी जगह है, ये हमारी मलकियत है। तो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस वक़्त इंस्ट्रक्शन दी और हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक़्त वो नक्शा पूरी दुनिया के अंदर पब्लिश करके उसको दुनिया को दिखाया, तो उसका आपने देखा कि जो मॉस्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जिसके शंघाई कॉन्फ्रेंस और जिसमें इंडिया भी शामिल था, तो इंडिया ने जो ही वो नक्शा देखा उनके मंदूब ने, तो उसने उसको वो भागना पड़ा। सही मानू मुझे कहते हैं कि दुम दबा के वो भाग गया। और बाकी रूस समेत, ये नाजरीन कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि रूस ने भी, जिसने एक ज़माने में पाकिस्तान तोड़ने में हिंदुस्तान का साथ दिया था, आज वो रूस पाकिस्तान के दिए हुए नक्शे को तस्लीम कर रहा है, बल्कि उसकी तायीद कर रहा है। और ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि सफारती, आप देखते हैं ना कि सफारती दुनिया में इसको बहुत सराहा जा रहा है और पाकिस्तान को एक एज हासिल हो गया है। अच्छा सर, इस कॉन्फ्रेंस में सबसे जो अहम और बेहतरीन बात जो हमारे सामने आई है कि SCO ने यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की स्ट्रगल को ख़ास तौर पर एक्नॉलेज किया है और अप्रिशिएट किया है। तो क्या इससे हमें यही तासुर मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो कश्मीर के हवाले से स्टांस था पूरी दुनिया में, जिस तरह उन्हें कश्मीर के पैगाम को आगे पहुँचाया, तो यकीनन दुनिया अब इस चीज़ को समझ रही है और इस पर अब बात करना शुरू कर चुकी हैं? देखें, चाहे इसका क्रेडिट तो मोदी को देना चाहिए वैसे, कि मोदी ने जो मसला कश्मीर है जो दुनिया भूल चुकी थी, सही मानू में किसी को पता ही नहीं था कि कश्मीर भी कोई है या कोई इशू है। मोदी ने ये मसला दुनिया के सामने एक तरह से सारी दुनिया के सामने, अब हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर नौजवान को पता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और ये दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान वजह तनाज़ा है और किसी वक्त भी यहाँ से जो जंग शुरू होगी वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकती है। तो ये जो पॉइंट है, और आपने देखा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले साल, अब इस दफ़ा फिर इंशाअल्लाह गालबन को 25 तारीख दी जा रही है, जब हमारे वज़ीर आज़म, अब तो वो ऑनलाइन ही वो होगा या वर्चुअल असेंबली का इजलास होगा यूनाइटेड नेशन का, लेकिन जब वज़ीर आज़म पिछले साल इमरान खान ने जब दुनिया के सामने कश्मीर का मसला रखा
और वो शोरा आफाक तकरीर की जिसकी गूंज आज भी तमाम मुस्लिम दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो पूरी हर बच्चे को, हर नौजवान को ये समझ आ गई कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा ये दुनिया में, ख़ासकर एशिया में अमन का कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा सर, ये तो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से हमारे सामने एक जो ख़बर आई है, अब कुछ नेशनल चीज़ें हैं जो कि आज एक खुशाइंद डेवलपमेंट हमारे सामने आई है फैटफ के हवाले से। आपको याद होगा कि सेनेट में इससे पहले एक बिल जो पेश किया गया फैटफ के हवाले से, चूँकि सेनेट में अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ से बिल मुस्तरद हुआ। अब तारीख़ में पहली मरतबा एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया है और जिसमें इस बिल को पेश किया जाएगा और इसे मंजूर भी कर लिया गया है अब से कुछ देर कबल। तो क्या कहते हैं, अपोजिशन ऐसा क्यों करना चाहती थी? देखें, ये तो खैर एज ए पीटीआई मेंबर या कोर कमेटी के मेंबर होने की हैसियत से, या मुझे आपको पता है ना, मैं वाहिद एमएनए था जिसने पीटीआई के लिए इस्तीफ़ा दिया, तो यकीनन मैं सिटिंग एमएनए था और मैंने इस्तीफ़ा दिया। ये तो खैर अच्छी लगती है बात और फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन आज मैं एक पाकिस्तानी की नज़र से देखता हूँ, पीटीआई से हट के भी, तो मैं समझता हूँ कि जब वो हुकूमतें होती हैं जिनको अवाम का या मुल्क का दर्द जिनके पास होता है, तो वो फिर आउट ऑफ द वे जाके फैसले करते हैं। यही काम इमरान खान ने किया। और अपोजिशन का हाल देखें आप, अपोजिशन इस कौमी मसले को भी कि भाई देखें, आपने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए और पाकिस्तान दुनिया से कट जाए, और पाकिस्तान की पहले ही माशी हालात हमारे जिस तरह के हैं, आप सारे लोगों को, दुनिया को पता है, तो आप चाहते हैं कि बहरहाल अपोजिशन का एजेंडा, मैं कहूँगा कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है ना हुकूमत दुश्मनी, वो फिर भी एक हाथ से काबिल कबूल कही जा सकती है, क्यों जी अपोजिशन है, हुकूमत है, लेकिन ये तो एक स्टेट के ख़िलाफ़, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ एक तरह से इनका एजेंडा था इनका अपोजिशन का। और देखें, और इतना इसमें अपोजिशन बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि इनका असल मुद्दा सामने आ गया कि ये चाहते हैं कि हमारे करप्शन के केसेस बंद कर दिए जाएं और उसके बदले में हम वोट करेंगे फैटफ के लिए, इसके बदले में हम वोट करेंगे ताकि हुकूमत जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या जो दूसरे लॉ जिसका पूरी दुनिया इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी तब हम पास करेंगे, तब अब हुकूमत के साथ तावन करेंगे जब हमारे केस ख़त्म करो। तो हुकूमत तो इस हद तक पस्ती में चली गई है अपोजिशन। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अपोजिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान भी बार बार ये कहते नज़र आते हैं कि अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी हुकूमत को वो ब्लैकमेल कर रही है, तो क्या वजह है अपोजिशन इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इतनी तंग क्यों नज़र आ रही है? क्या वजह है कि हर बात पर इमरान खान को भी यही लगता है कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और अपोजिशन की भी काफ़ी हद तक यही काविश होती है कि इमरान खान को हम सेटल होने ना दें? असल बात तो ये है कि अपोजिशन को इमरान खान है, और इमरान खान को सारी अपोजिशन, बल्कि हमारी अपनी पार्टी के कई बंदे भी प्राइवेट पार्टी में कहते हैं जी खान साहब को सियासत नहीं आती और खान साहब सियासत नहीं समझते और इस तरह की बातें। भाई ये अजीब बात है कि उनको सियासत नहीं आती और उन्होंने सारी अपोजिशन को आउट क्लास कर दिया है, और अगर सियासत आती होती तो फिर क्या होता। तो बहरहाल देखें, ये तो अपोजिशन की नाकामी है। आप यकीन करें, ये जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, ये मुख्तलिफ़ किस्म का बंदा है, ये एक आम आदमी है, उसके अंदर दर्द है पाकिस्तान का, वो काम करता है, सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता है, उसके बादशाहों वाले शौक़ नहीं है, उसकी कोई और उसकी मसरूफियात नहीं होती, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में रहना, काम करना, काम और काम, और सिर्फ अवाम के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो अल्लाह ताला ने अगर इसी तरह वक़्त दिया इमरान खान को, तो आप देखेंगे कि सही मायनों में नया पाकिस्तान बन जाएगा इंशाअल्लाह।
सही मानों में नया पाकिस्तान बन जाएगा, ये कहना था चौधरी एजाज अहमद साहब का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं। इसके अलावा एक मारूफ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हम वक्त आवाम के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं और इनकी यही कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की जाए, पाकिस्तान की खिदमत की जाए। आज के प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।